हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज हम अपनी फैन फिक्शन मेमोरी स्टूडेंट का अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि लान वांजी जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कहता है कि हम अगले हफ्ते मतलब आज संडे है तो मंडे को हम एक लैब में जाएंगे। लैब इन द सेंस कि आप कह सकते हो एक हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पे पुरानी चीज़ें जो उनका इकट्ठा करके रखी जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ म्यूजियम वगैरह होते हैं। क्योंकि वो एक हिस्ट्री का टीचर है तो वो उन्हें कुछ पास्ट हिस्ट्री बता रहा होता है कि कब उनके जो पास्ट में था, उनके वहाँ क्लैंस वगैरह होते थे। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ ना रामायण और महाभारत पढ़ाए जाते हैं, हमने पढ़े हैं स्कूल टाइम में। तो वैसे वो हिस्ट्री का टीचर है, प्रोफेसर है, तो उनके वहाँ वो स्टडी करवा रहा होता है उनको अपनी क्लैंस के बारे में। तो वो चाहता था कि बच्चे जो हैं उसको अच्छे से थ्योरेटिकली जानने के लिए वो जो है वो एक म्यूज़ियम में जाएं। वहाँ वो देखें कि वहाँ हर चीज़ पिक्चराइज की गई है। और वो म्यूज़ियम भी एक ऐसी प्लेस पे है मतलब जहाँ पे पुराने वो राजा महाराजा वहाँ के रहा करते थे। तो ये सब सुनने के बाद ना मतलब बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। और वो वहाँ जाने का प्लान बना लेते हैं। और उसके बाद लान वांची जो है वो अपने अंकल के पास जाता है, लान किरण के पास, और वो उनसे परमिशन लेता है वहाँ जाने के लिए। और लान किरण भी उन्हें परमिशन दे देते हैं। लेकिन फिर वो लानवान जी से पूछते हैं कि तुम अपने साथ किसी और टीचर को भी लेके जाओगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ब्रदर को बोला है। तो मतलब लान वांजी और लान सिचैन वहाँ जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ हम लान वांजी के लिए हांगवांग जून यूज़ करेंगे और वे वुशियान के लिए वांग इलिंग यूज़ करेंगे। आई थिंक आप समझ जाओगे बिकॉज हांगवांग जून उनका था कर्टसी नेम, तो इस इजी की समझ जाएंगे। और इलिंग हम कहते थे विभूषण को, तो इसलिए मैं वो दो नाम जो है वो यूज़ करूँगी लानवांजी और विभूषण की जगह। तो तभी लान क्यूरेन जो है वो उन्हें परमिशन दे देते हैं जाने की। उनका फिर संडे निकलता है। मंडे को सुबह सारे अपने यूनिवर्सिटी की बसेस में बैठ के वहाँ के लिए म्यूज़ियम के लिए निकल जाते हैं। तो जैसे वो म्यूज़ियम के बाहर पहुँचते हैं तो लान वांजी उन्हें कहता है कि यहाँ से आपको मतलब एक अपना ग्रुप ग्रुप में जो भी आपके बने हुए हैं उनमें आपको जाना है, देखना है कि वहाँ क्या है। मतलब हर चीज़ के नीचे पिक्चराइज जो भी हुआ है उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है। तो तुम वहाँ पे देखो, अगर कुछ पता नहीं लगता है तो मुझसे आके पूछो। आज का दिन है, कल का दिन है, हम 2 दिन यहीं स्टे करने वाले हैं। तो आप अच्छे से सब कुछ देखो, यहाँ बहुत ये है। और जहाँ भी आपको कुछ दिक्कत होगी आप मुझसे या लांसी चैन सर से पूछ सकते हो। इतना सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हाँ करके वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने। बट द थिंग इज दैट कि लान वांजी भी वहाँ पहली बार आया होता है और वो पढ़ा रहा होता है उन्हें। वहाँ की एक पास्ट हिस्ट्री होती है, एक स्टोरी होती है दो ब्रदर्स की, जिनमें जो बड़े वाले भाई होते हैं उनका नाम होता है जेबूजुन और जो उनके दूसरे ब्रदर होते हैं उनका नाम होता है हांगवांग जुन। अब जो हमारा वांजी है उसने भी स्टडी कोरिया से करी होती है तो उसको भी इस हिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं होता। इसलिए वो सिचैन को खुद के साथ लेके गया होता है और उसे भी क्यूरियोसिटी होती है इन दोनों ब्रदर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि जब वो पहले ये हिस्ट्री पढ़ रहा था ना तो उसे क्यों इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि नहीं उसे हांगवांग जून के बारे में जानना है। तो वो आधे बच्चों को मतलब जो एक ग्रुप होता है उसको लेफ्ट साइड से भेजता है और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको राइट साइड से भेजता है। और जेबूजुन जो होते हैं मतलब उनके बारे में लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया जाता है और जो हमारे हांगवंग जून होते हैं उनकी स्टोरी राइट साइड वाले जो है वो स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो लावांजी जो है वो जाता है आपका राइट साइड और जो सिचन होता है वो जाता है हमारा लेफ्ट साइड वाले ग्रुप के साथ में। तो जैसे ही लानवांजी जो है वो वहाँ पे एंटर करता है ना और वो जैसे सामने एक पिक्चर देखता है तो वहाँ पिक्चर लगी होती है हमारे वांग इलिन की। तो जैसे वो वांग इलिंग को देखता है ना तो उसके मतलब सर में ना एक बहुत अजीब सा पेन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो सोचता है कि शायद उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो उसकी वजह से उसे ये सब हो रहा होगा। तो वो बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे निकलता जाता है। लेकिन जैसे वो आगे आगे जाता है ना तो वो वहाँ पे और ज़्यादा पिक्चराइजेशन देखता है कि यार तो उसका जो भी सिर का दर्द होता है ना वो एक तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और उसके सीने में भी बहुत ज़ोर की दर्द उठ रही होती है। वो और वो ये सोच रहा होता है कि जो हिस्ट्री वो बच्चों को पढ़ा रहा है ना वो शायद कहीं उसकी खुद की हिस्ट्री है। और वैसा ही दूसरी साइड जब जो हमारा व्यूशियन होता है ना वो लांसीजन के ग्रुप में होता है। तो जैसे ही वो वहाँ जाता है तो उसे लांसीजन के साथ ना
न्यूसेंग को देख लेता है और तभी वो कहता है न्यूसेंग कि चल यार हम आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स है। लेकिन जैसे वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है जिसपे जे वुजुन और उसके ब्रदर हांगवोंग जून की फोटो लगी हुई है। तो जैसे वो हांगवोंग जून को देखता है तो उसके ना एक सीने में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है और उसकी आंखों से ना आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब देख के ना न्यूसेंग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये इसे क्या हो रहा है। लेकिन वो सोचता है कि शायद इसकी आंख में कुछ चला गया और वो कहता है कि भाई वी कुछ हुआ क्या, आपको कुछ चाहिए, पानी पीना चाहते हो? तभी विभूषण कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पर मुझे ना वो पोर्ट्रेट देख के कुछ अजीब सा फील हो रहा है अंदर से। तभी न्यूज़ कहता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो हम आगे आगे और देखेंगे कि और क्या क्या होता है। तो इतना सा कहने के बाद ना मतलब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं और जैसे जैसे ये जो हमारा विभूषण होता है ना, वो उन पिक्चर्स को देख रहा होता है जो वहाँ पे उनकी ड्रेसेस लगी होती हैं उनको देख रहा होता है और स्टोरी को पढ़ रहा होता है, तो उसको ना कुछ मतलब ऐसा चक्कर सा आने लगता है और वो सडनली कुछ मीटर आगे चलने के बाद ना बेहोश होके गिर जाता है वहाँ पे। वो सारे उसे बहुत उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जाग पाता। चैन सोचता है कि शायद इन्होंने कुछ खाया नहीं है और जिसकी वजह से ना इसकी बॉडी में पावर नहीं बची है खड़े होने की, तो इसे शायद उसकी वजह से चक्कर आ गया होगा। तो वो कहता है कि हमें किसी हेल्प को बुलाना चाहिए। लेकिन जैसे वो हेल्प को बुलाने के लिए कॉल करते हैं तभी उनके फ़ोन पे कॉल आ जाता है कि लामवान जी की तबीयत दूसरी साइड बहुत ख़राब हो चुकी है, वो भी बेहोश हो गए हैं। मतलब जो हमारा विभूषण और लानवान जी है ना, उन दोनों अनकॉन्शियस हो चुके हैं वो दोनों। अब आगे क्या होगा? तो ये सब कुछ देखने के बाद ना लान सिचुएन तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ओ माय गॉड मेरे ब्रदर को क्या हो गया, और यहाँ बेवजहन की भी बहुत हालत ख़राब लग रही है मुझे। तो वहीं तब म्यूज़ियम का जो मेडिकल स्टाफ होता है वो आता है और वो वहाँ से उन्हें जो मेडिकल उनका डिपार्टमेंट होता है ना वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और वहाँ पे वो उन दोनों को एक मतलब बेड पे साथ साथ में ही सुला देते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेड तो होते नहीं, एक दो बेड होते हैं। तो वहीं एक बेड पे हमारा वांजी होता है और दूसरे बेड पे हमारा विभूषण होता है। लेकिन वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं जग पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो उन्हें ड्रिप लगा देते हैं। लेकिन वहाँ दूसरी साइड क्या हो रहा होता है, तो गैस यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होगा। तो जो हमारा लामवान जी और विभूषण है वो उस पास्ट हिस्ट्री के अंदर चले गए होते हैं। लेकिन लानवान जी और विभूषण क्या सोचते हैं कि शायद उन्हें कोई सपना आ रहा है, वो कुछ स्टोरी देख रहे हैं। तो वहाँ पे जब लामवान जी वहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच गया है और वहाँ उसके सामने बहुत सारे लोग चल रहे हैं लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन वो सबको देख पा रहा है। और वहीं दूसरी साइड यही सेम थिंग हमारे विभूषण के साथ हो रही है कि वो तो सब कुछ देख रहा है लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा है। और जहाँ पे हमारा विभूषण अपने आप को पाता है ना, वहाँ आसपास बहुत सारे लोटस लोटस ही लोटस होते हैं, पीपल लोटस। और वहाँ पे वो देखता है कि एक ब्लैक रोब में ना एक लड़का खड़ा हुआ है, बहुत हंसमुख सा लड़का है और उसके साथ ना सारे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं और साथ में उसके एक लड़की है जो कि उसको आशियान आशियान कह के बुला रही है और वो उसे कह रही है कि तुम आशियान अभी हमें घर जाना है। तो वो कहता है नहीं जीजी अभी नहीं, मुझे थोड़े से और लोटस सीड्स खाने हैं। तभी उसकी जीजी उसे कहती है कि आशियान जिद नहीं करते, अभी हमें घर जाना है बेटा। तो जैसे विभूषण आगे जाता है वो उस लड़के को देखना चाहता है लेकिन वो उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाता है। लेकिन जितना कितना वो फेस उसका देख पाता है उसे ये लग रहा होता है कि ये शायद मैं हूँ। लेकिन वो सोचता है कि नहीं ये मैं नहीं हो सकता, और जीजिए अरे ये तो यानली है ना। लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करके आगे निकल जाता है। तो जैसे ही वो आगे निकलता है तो यहाँ से स्टोरी दूसरी साइड को चली जाती है कि जहाँ हमारा लावांजी जो होता है वो अपने आप को एक बहुत सी स्नोई सी जगह पे पाता है और वहाँ की ठंड वो महसूस कर पा रहा होता है। लेकिन उसे कोई महसूस नहीं कर पा रहा होता कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, जैसे कि वो एक इनविजुअल हो गया उस सभी के लिए कि वहाँ कोई है ही नहीं। तो वो देखते हैं कि इधर उधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है और एक कमरे के बाहर ना एक बच्चा बैठा हुआ है अपने घुटनों पे और वो रोए जा रहा है। वो चाहता है कि वो जाए उस बच्चे को चुप करवाए, लेकिन जैसे वो उसके पास जाता है नीचे बैठता है वो उसे टच नहीं कर पा रहा होता। तो उसे भी दुख हो रहा होता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये बच्चा क्यों रो रहा है। और तभी पीछे से उसे दो आदमियों के आने की आहट होती है और जिनमें से एक आवाज़ लगाता है उसे हांगवॉन्ग जून
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा है, माँ जा चुकी है, वो नहीं आएगी। और जब लानवान जी ये लाइन सुनता है ना, तो उसकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो रोना स्टार्ट कर देता है। और यही आंसू इन प्रेजेंट उनकी आंखों से गिर रहे होते हैं, जो देख के लांसी चेंज होता है। वो बहुत टेंस हो रहा होता है कि ओ माय गॉड, इसे क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा बीवुशियन होता है, जैसे वो वहां से आगे जाता है तो वो खुद को एक लड़की के साथ पाता है, जो उसे कह रहा होता है, इलिंग, तुम घर चल रहे हो या नहीं, या मैं फिर अभी अपने डॉग को ओपन करूं। तो तभी इलिंग कहता है, अरे नहीं नहीं ना, मैं जा रहा हूँ, चलो तुम भी चलो। जैसे उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कि वो लड़का उसके बहुत क्लोज है। विभूषण को ऐसा फील होता है कि वो इस लाइफ में भी डॉग से डरता है और पास्ट लाइफ में भी वो डॉग से डरता था। लेकिन वो फिर सोचता है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, और वो वहां से और आगे निकल जाता है। और जैसे वो और आगे निकलता है तो उसे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उस मतलब जो लड़का था जिसको वो पहले से देख रहा था, उसके लिए किसी का मैरिज प्रपोजल आया हो। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि लान वान जी तो वहां से वो बच्चे को चुप नहीं करवा पाता, तो वो भी वहां से आगे बढ़ जाता है। और जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो खुद को एक बूढ़े आदमी के आगे पाता है, जो कि उसे ये कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी शादी किसी सेक्ट के लड़के के साथ करवा फिक्स कर दी है, और तुम्हें वहां से शादी करनी है। और ये सुनने के बाद ना, मतलब जो हमारा हांगवंग जून होता है ना, उसके चेहरे पे तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन वो मन में बहुत खुश होता है, क्योंकि शायद वो कहीं उस लड़के को पसंद करता था। और जैसे ही हमारा विभूषण आगे बढ़ता है तो वो वहां देखता है कि उनकी शादी हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे जब वो साइड में देखता है तो हांगवंग जुन और जो इलिंग है, वो उनका चेहरा बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा होता है। तो जो हंगवंग चुन होता है ना, वो हूबहू लानवांची की तरह दिख रहा होता है। और जो इलिंग होता है ना, वो हूबहू विभूषण की तरह दिख रहा होता है। तो ये सब देख के ना, मतलब जो हमारा विभूषण होता है ना, वो तो चिंतित हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। और वहीं वो फील कर पा रहा होता है कि शायद उसके साथ में कोई खड़ा हुआ है। तो जैसे वो साइड में देखते हैं तो वो लावान जी को वहां अपने पास पाता है। और तभी लान वान जी को भी ये देख के बहुत हैरानी होती है कि विभूषण यहाँ क्या कर रहा है। मतलब वो दोनों एक दूसरे को अपने सपने में देख पा रहे हैं, और वो दोनों एक दूसरे को वहाँ फील कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि जो हमारा हांगवंग चुन होता है ना, वो एक युद्ध के दौरान ना, मतलब उसको पैरालिसिस हो जाता है। जो उसकी कमर के नीचे की जैसे कि टांगे वगैरह होती है ना, वो चल नहीं पाएगा। उसको कुछ ऐसी बात हो गई होती है, उसको इतने जख्म आ गए होते हैं कि उसकी डैमेज हो गई होती है, जो हमारी बैकबोन होती है। और जो हमारा ईलिंग होता है ना, वो शादी के बाद उसकी बहुत बहुत ज़्यादा केयर करता है। लेकिन यार, हमें पता है ना कि जब एक बंदा डिसेबल हो जाता है ना, तो उसे चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा भी होता है। तो वो जब भी उसे कुछ हांगोंग जुन जो था हमारा, वो उसे बाहर जाना पसंद था, इलिंग के साथ बैठना पसंद था, चाय पीना पसंद था। लेकिन अब वो ये सारे काम नहीं कर पा रहा होता है, और जो भी उसके काम होते हैं वो भी इलिंग को संभालने पड़ते थे। तो ये चीज़ें जो होती थी उसे पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता था इलिंग के ऊपर। और ऐसे ही करते करते ना, मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं। तो अब जो इलिंग था, उसे हंगोंगजुन के भी काम करने होते थे, तो इसलिए वो जेबूजुन के साथ उन कामों में थोड़ा ज़्यादा टाइम देने लगा था। और जो हंगोंगजुन होता था, उसको उसके जो हेल्पर्स होते थे वही खाना खिलाने में, या अगर उसे कहीं घूमना होता, कोर्टयार्ड से बाहर जाना होता, तो वो हेल्प कर देते थे। तो इलिंग ज़्यादा समय उसको नहीं दे पाता था दिन में। तो इसके बाद जो होता है, जो हमारा हंगोंगजुन होता है ना, वो जेलेसी उसे होना स्टार्ट हो जाती है जेबूजुन से। और एक दिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, और वो इलिंग को कह देता है कि क्या अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? क्या तुम्हें जेबूजुन पसंद आ रहे हैं, या कुछ कोई और बात है, या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मतलब चल क्या रहा है तुम्हारे दिल में? तो ये सब सुनने के बाद ना, जो हमारा इलिंग है वो थोड़ा सैड भी होता है, और वो उसे समझाता है कि देखिए हबी, मुझे आपके भी काम करने पड़ते हैं, ताकि जेबूजुन को बहुत ज़्यादा काम ना हो। वो सेक्ट लीडर हैं, तो वो इतना नहीं कर पाते हैं अकेले, तो इसलिए मैं उनका कुछ समय के लिए, मतलब हाथ बंटा देता हूँ। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है,
लेकिन हमारे हंगोंगजुन वो कहाँ सुनने वाले थे। और ये सब कुछ देख के ना विभूषण को बहुत रोना आ रहा होता है कि ये कितना गंदा है यार, ये समझ ही नहीं पा रहा है अपनी वाइफ की बातों को कि वो क्यों ये सब कुछ कर रही है। और तभी कुछ समय के बाद जो हमारा इलिंग होता है ना, उसकी तबीयत खराब रहना स्टार्ट हो जाती है। लाइक उसको मॉर्निंग सिकनेस होती है, वो कुछ खा नहीं पा रहा होता है, उसे तुरंत वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो एक दिन जब वो जेबुजुन के साथ कुछ काम कर रहा होता है तो वो वहां पे सडनली बेहोश हो जाता है। और जेबुजुन उसे उठा के जिंगसी में तो ले आते हैं, लेकिन ये सब कुछ देख के ना हंगोंगजुन को बहुत ये हो रहा होता है और वो कहते हैं कि भाई ये सब कुछ क्या है। और तभी जेबुजुन कहते हैं कि कुछ नहीं हंगोंगजुन, ये सडनली कोलैप्स कर गए थे तो इसलिए मैंने यहाँ ले आया हूँ। लेकिन वो जो जेबुजुन है वो भी समझ रहे होते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, शायद मैंने ठीक नहीं किया। लेकिन जब हमारे जो हीलर्स होते हैं वो आते हैं, जब चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि इलिंग जो है वो हमारा 3 मंथ प्रेग्नेंट है। उनकी शादी को भी 3 मंथ ही हो गए थे। लेकिन तभी हांगोंग सोचते हैं कि यार सिर्फ 1 नाइट स्पेंड करने के बाद कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। और तभी मतलब उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा जो भी इलिंग होता है ना वो पास्ट लाइफ में ओमेगा होता है। तो यहाँ पे हंगोंग चुनना इलिंग और जेवुजुन के ऊपर शक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो जेबुजुन के सामने तो बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि मैं फादर बनने वाला हूँ। लेकिन जैसे जेबुजुन वहां से चले जाते हैं और हमारे इलिंग को जो है वो होश आ जाता है, उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो मतलब अपनी खुशी जाहिर करने वाला होता है हंगोंग जुन के साथ। लेकिन वो उसे समझने वाला ही नहीं होता है, वो उसे वहां से डांट फटकार के भगा मतलब भेज देता है कि तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, ऐसा वैसा है। लेकिन उसे कभी भी ये यकीन ही नहीं हुआ होता है कि शायद जो इलिंग का जो बेबी है वो मेरा है। क्योंकि वो सोचता था कि शायद जेबुजन और इलिंग के बीच में कुछ और ही मामला है, इनके बीच का रिलेशन ही कुछ और है और ये बेबी शायद जेबुजुन के हैं ना कि मेरे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। जो भी जेबुजुन है वो इलिंग को अपने छोटा भाई मानता है और इलिंग भी उसे अपने बड़े भाई का दर्जा दिया करता था। तो ऐसे ये सब कुछ देखने के बाद ना जो हमारा विभूषण होता है ना वो भी रोना स्टार्ट कर देता है। और इन रियल वहां पे भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो ये सब कुछ देख के जो हमारा न्यूज़ एंग होता है वो कहता है कि शायद हमें इन्हें अभी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देना चाहिए। और वो यहाँ से जो है वो शियान हॉस्पिटल को कॉल कर चुके होते हैं कि हमारे पास जो लानवांजी जो भी हमारे प्रोफेसर हैं वो और विभूषण, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो उन्हें वहाँ के लिए शिफ्ट करवाया जा रहा है। वहाँ से तो उनको शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी साइड क्या हो रहा होता है जो पास्ट लाइफ में, तो अभी कुछ मंथ्स जो होते थे वो मतलब पास हो चुके थे। और जो भी लास्ट के मंथ हमारे स्टार्ट थे उसके इलिंग की प्रेगनेंसी के, तो उसमें ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहना स्टार्ट हो चुकी थी। जब हीलर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि शायद ये अंदर से कमज़ोर हैं। ये बेबी तो ठीक है लेकिन इनकी खुद की जो भी हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो हमें चिंता है कि कहीं जब इनके बेबी डिलीवर होंगे तो इन्हें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जैसे ही 9th मंथ होता है और जो हमारा इलिंग होता है ना, उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। और लेबर पेन होने के बाद स्टार्ट होने के बाद उसके बहुत प्यारे से 2 बेबी होते हैं, 2 बेबी बॉय होते हैं। जो एक तो बिल्कुल हंगोंगजुन की तरह होता है और दूसरा जो होता है ना वो बिल्कुल एक क्यूट सा मतलब जैसा हमारा इलिंग होता है ना उसकी तरह होता है। लेकिन इस टाइम पे जो इलिंग है उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। बिकॉज इतने टाइम से उसका हस्बैंड उससे अच्छे से बिहेवियर नहीं करता था, वो अच्छे से खा नहीं पा रहा था और उसे सब चीज़ों की टेंशन होती थी। लेकिन उस टाइम तक जो हमारा हांगोंग जून है वो काफ़ी ठीक हो चुका था, मतलब अब उसने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया था। तो जब उसकी डेथ होती है तो भी हांगोंग जून को इतना ये नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ के 5-6 साल जो होते हैं वो निकल जाते हैं, उसके बाद जब उनके बेबीज जब बड़े हो जाते हैं, तो जैसे ही उनके बेबीज बड़े होते हैं और हमारा हंगवंग जुन जो होता है वो अपने क्लैन में वापस आता है और अपने बेबीज को देखता है, तो जो उसके बेबीज है ना वो हूबहू उसकी तरह होते हैं। और उसके बाद उसको रिग्रेट होना स्टार्ट होता है कि ओह माय गॉड ये मैं क्या कर चुका हूँ। मतलब मैंने अपने उस इंसान को अपने गुस्से के कारण खो दिया है। और इसके बाद वो भी अपना मतलब वो एक सोचता है कि वो शायद सेक्लूजन में चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जा पाता है। लेकिन वो भी धीरे धीरे करके है ना, मतलब वो होता है ना कि एक बंदा डिप्रेशन में जा रहा होता है, तो वो भी कुछ वैसा ही चाहता है।
बीमार होता है और वो इतना बीमार हो जाता है कि वो बेड रिडन हो जाता है, मतलब वो फिर से कुछ नहीं कर पाता। और जो उसके बच्चे हैं ना, वो एज लाइक जैसे उनकी मदर जब हांगोंग जुन बीमार था तब उसकी केयर करती थी ना, वो दोनों बच्चे तब उसकी केयर करते थे अपने फादर की, क्योंकि उन्होंने कभी मदर को नहीं देखा था। और जब से वो पैदा हुए थे, जो हमारा हांगोंग जुन था वो भी वहाँ अपना मतलब क्लैन छोड़ के जा चुका था। तो जेबू जुन ने ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन जेबू जुन उन्हें हमेशा कहते थे कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, तुम्हारी मदर बहुत अच्छी थी, उनमें बहुत प्यार था। तो ये सब कुछ देखने के बाद ना, मतलब जो वी वुशियान है, वो तो जब हमारे इलिंग की मौत होती है तब वी वुशियान को वहाँ एम्बुलेंस में हल्का फुल्का जो होता है वो कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारा लानवान जी होता है ना, वो अनकॉन्शियस होता है, स्टिल अनकॉन्शियस होता है। तो लानवान जी ये सब कुछ देख रहा होता है कि हांगवंग चुन ने एक अपने गुस्से की वजह से उसका सब कुछ खो दिया है। और वहाँ हांगवंग चुन जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को एक रिग्रेट फील कर रहे होते हैं कि मेरी वजह से मैंने अपना हर चीज़ खो दी है, मेरे पास आज कुछ नहीं है। जिस पे मुझे भरोसा करना चाहिए था उस पे मैंने भरोसा नहीं किया, जिस समय मुझे उसका साथ देना चाहिए था मैंने उसका साथ नहीं दिया। तो अब मुझे भी नहीं जीना चाहिए। और वो अपने बच्चों से कहता है कि मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। वो कह मतलब बच्चे कहते हैं कि नहीं पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा कौन है। तो तभी वो अपने भाई को वहां बुलाता है जेबूजिन को, और वो कहता है कि ब्रदर, आपको शादी कर लेनी चाहिए और प्लीज मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। और इतना कहने के बाद ना हांगवंग जुन भी अपना मतलब उनकी सोल होती है ना, वो उनकी बॉडी से रिलीव हो जाती है, मतलब वो उनकी भी वहीं डेथ हो जाती है। तो तभी सडनली जो होता है ना, लान वांजी को ना चोकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसे इतना रोना आ रहा होता है, वो रो भी नहीं पाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसकी खुद की गलती की वजह से उसने अपना सारा परिवार खो दिया है। वो बच्चों को कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, उसने अपनी वाइफ को खो दिया, और ये सब कुछ उसकी गलती है। और तभी कुछ टाइम में वो शियान हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। मतलब हमारा पास्ट की जो हिस्ट्री है वो तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन अभी जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो लान वांजी और विभूषण को वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचा दिया होता है। और विभूषण की हालत तो थोड़ी ठीक होती है, लेकिन जो हमारा लान वांजी होता है उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चोक कर चुका होता है। तो उसे ऑक्सीजन पे रखा जाता है, और जैसे ही कुछ समय बीतता है और उसे होश आता है तो वो कहता है कि उसे विभूषण से मिलना है। और जैसे वो विभूषण से मिलने जाता है, क्योंकि वो इतना जिद कर रहा होता है कि नहीं उसे मिलना है, अभी मिलना है, उसे देखना है कि वो कैसा है, मैंने सुना था कि वो बीमार हो गया था। तो जैसे वो उससे मिलने जाता है तो वो कहता है कि मुझे उससे अकेले में बात करनी है। लेकिन जैसे वो उस अकेले में उस चीज़ के बारे में बात करने लगता है तो विभूषण जो होता है ना, वो उसे बिल्कुल इग्नोर मार देता है, क्योंकि विभूषण को भी कुछ ऐसा हो फील हो रहा होता है कि इसकी वजह से यार सब कुछ गलत हुआ है। तो शायद अगर ये उस समय गलत था तो ये अब भी वैसा ही होगा, अगर ये वही था तो शायद ये अब भी वही सोच रखेगा, और ये डिजर्व नहीं करता है एक अच्छा प्यार। तो ये सोचने के बाद ना, मतलब विभूषण उसे इग्नोर करके ये कह देता कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो गाइस अब देखना ये है कि इससे आगे क्या होता है, क्या लान वानजी अपने उस रिग्रेट को इस लाइफ में क्लियर कर पाता है, क्या वो विभूषण को ये फील करवा पाएगा कि नहीं वो चेंज हो चुका है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइज, मुझे आपसे एक बात और कहनी थी कि देखिए, हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बीमार भी हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन जो भी फ्रेंड या जो भी पर्सन आपकी केयर कर रहा होता है ना यार, उसकी कदर करो। बिकॉज बाद में रिग्रेट करने से ना कुछ नहीं होता। हम गुस्से में तो बोल देते हैं, उस बंदे को हर्ट हो जाता है, लेकिन बाद में फिर हम सोचते हैं और रिग्रेट करते हैं उस चीज़ को। तो पहले ही आप कुछ बोलिए ही मत इतना कि जो भी आपका केयर कर रहा है ना उसे हर्ट हो। चलिए अब ज़्यादा क्यों बोलना है, इसलिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।